नमस्कार। चलिए आज ब्रह्मांड के एक अद्भुत सफर पर चलते हैं। ये कहानी है उन टिमटिमाते सितारों की जिन्हें हम सब हर रात आसमान में देखते हैं। पता है, उनकी भी एक पूरी जिंदगी होती है, जन्म से लेकर एक बहुत ही शानदार अंत तक। पर कभी सोचा है कि रोशनी के ये जो छोटे छोटे बिंदु हैं, आखिर हैं क्या ये सिर्फ देखने में सुंदर नहीं है। अरे, इनके पीछे तो विज्ञान का एक बहुत ही बड़ा कमाल छिपा हुआ है। तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो ठीक है, इस सफर की शुरुआत करते हैं। अब देखिए, किसी तारे की जिंदगी को समझने से पहले ये जानना तो बहुत जरूरी है कि एक तारा असल में होता क्या है। अगर एकदम आसान भाषा में कहूँ तो एक तारा गैस का एक बहुत ही बड़ा गोला है। इसमें ज्यादातर दो ही गैसें होती हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। और इसके बिल्कुल सेंटर में यानी इसके कोर में जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती रहती है ना, उनसे इतनी जबरदस्त एनर्जी पैदा होती है कि ये अरबों सालों तक चमकता रहता है। और जरा सोचिए, किसी तारे के सेंटर का मतलब उसके कोर का तापमान कितना होता होगा? कोई अंदाजा? लाखों डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, यही जो अविश्वसनीय गर्मी है ना, यही उस तारे की ऊर्जा का स्रोत है जो उसे इतनी जबरदस्त चमक देती है। तो भाई, हर कहानी की एक शुरुआत होती है और एक तारे की कहानी भी बिल्कुल वैसी ही है। अब हम देखने जा रहे हैं कि एक तारे का वो जादुई जन्म आखिर होता कैसे है। ये सब कुछ शुरू होता है अंतरिक्ष में तैरते गैस और धूल के एक बहुत ही विशाल बादल से, जिसे नेब्यूला कहते हैं। फिर होता क्या है कि ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण की वजह से इस बादल का कोई एक हिस्सा धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है। और जैसे जैसे ये सिकुड़ता है, ये गर्म होता जाता है और आखिर में एक नवजात तारे का रूप ले लेता है, जिसे हम प्रोटोस्टार कहते हैं। तो जन्म के बाद तारा अपनी जिंदगी के सबसे लंबे और सबसे स्थिर दौर में पहुंचता है, यानी उसकी जवानी में या कह लें वयस्क जीवन में। चलिए देखते हैं कि इस दौरान क्या होता है। इस दौर को मेन सीक्वेंस कहा जाता है। इस समय में तारा बस एक ही काम करता है, अपने केंद्र में हाइड्रोजन को हीलियम में बदलता रहता है। और यही प्रक्रिया उसे एकदम स्थिर रखती है और अरबों साल तक चमकने की ऊर्जा देती है। और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? हमारा अपना सूरज भी इसी मेन सीक्वेंस यानी अपनी वयस्क अवस्था में है। वो भी अपनी ऊर्जा ठीक इसी तरह पैदा कर रहा है और इसी की वजह से तो धरती पर जीवन संभव हो पाया है। लेकिन कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। जब तारे का हाइड्रोजन ईंधन धीरे धीरे खत्म होने लगता है, तो वो अपनी जिंदगी के अगले पड़ाव में पहुंचता है, यानी वो बूढ़ा होने लगता है। तो जैसे जैसे ईंधन कम होता जाता है, तारा जबरदस्त तरीके से फैलने लगता है और साथ ही ठंडा भी हो जाता है। उसका आकार बहुत बहुत बड़ा हो जाता है और वो एक रेड जायंट यानी लाल दानव तारे में बदल जाता है। और ये बदलाव ये इस बात का संकेत है कि अब तारे का अंत ज्यादा दूर नहीं है। और अब आते हैं कहानी के सबसे रोमांचक हिस्से पर, एक तारे का शानदार अंत। लेकिन हर तारे का अंत एक जैसा नहीं होता। ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि वो तारा कितना बड़ा था। यहाँ कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। मान लीजिए कि ब्रह्मांड के सफर में दो रास्ते हैं। एक छोटा तारा जैसे हमारा सूरज अपनी बाहरी परतों को बस अंतरिक्ष में छोड़ देता है और एक छोटे घने व्हाइट ड्वार्फ यानी सफेद बौने में सिमट कर रह जाता है। लेकिन अगर तारा बहुत ही विशाल है तो उसका अंत होता है एक महाविस्फोट के साथ, जिसे सुपरनोवा कहते हैं। और इस धमाके के बाद जो बचता है वो या तो एक ब्लैक होल होता है या फिर एक न्यूट्रॉन स्टार। ये वाकई ब्रह्मांड के सबसे नाटकीय अंत में से एक है। तो तारों की ये पूरी जीवन गाथा तो हमने समझ ली, पर ब्रह्मांड में अभी भी बहुत से रहस्य छिपे हुए हैं। चलिए कुछ और मजेदार बातों पर एक नजर डालते हैं। एक दिलचस्प बात यह है कि कुछ तारे अकेले होते ही नहीं हैं, वो जोड़ों में रहते हैं और एक दूसरे का चक्कर लगाते हैं। इन्हें बाइनरी स्टार्स कहा जाता है। और एक और दिलचस्प बात, किसी तारे का रंग उसका तापमान बताता है। अब हमें तो यही लगता है कि लाल रंग गर्म होता है, पर विज्ञान में इसका ठीक उल्टा है। सबसे गर्म तारे नीले होते हैं और जो सबसे ठंडे तारे होते हैं वो लाल दिखाई देते हैं। है ना कमाल की बात? इस पूरे ब्रह्मांड में अरबों खरबों तारे हैं और ये जानना कितना रोमांचक है कि हर एक तारे की अपनी एक बिल्कुल अनोखी जीवन यात्रा होती है, ठीक हमारी तरह। तो अगली बार जब रात में आसमान की तरफ देखें तो याद रखिएगा कि वो सिर्फ रोशनी के बिंदु नहीं हैं,
बल्कि अरबों अद्भुत कहानियां हैं जिन्हें हम देख रहे हैं। इसलिए आकाश की ओर देखना कभी मत भूलना।